Good morning and a very, very happy morning. So let's move together. Let's move with collective energies and create that moment which we are looking forward to. So the book is Power of Now, writer है Eckhart Tolle and we are at 110 पेज नंबर और हम बात कर रहे हैं डिफरेंट पोर्टल्स यानी रास्ते द्वार दरवाज़ों की जिससे हमें अनमैनिफेस्टेड का एक्सेस मिले और हम एक्सपीरियंस करें नाव को. सो अदर पोर्टल के अंदर एकार्ट कहते हैं नाव यानी ये क्षण कैन बी सीन एज अ मेन पोर्टल कि यही एक दरवाज़ा है अनमैनिफेस्टेड के पास जाने से और ये एक असेंशियल आस्पेक्ट है किसी भी और किसी दरवाजे के पास जाने के लिए इंक्लूडिंग आपकी इनर बॉडी. सो यू कैन नॉट बी विद इन योर बॉडी जब तक कि आप इंटेंसली प्रेजेंट नहीं होते हैं नाव में. सो आई होप ये आपके लिए क्लियर है कि मैनिफेस्टेड वो है जिसका आकार है जो हमारे बाहर है जिसको हम संसार कह रहे हैं माया. अनमैनिफेस्टेड वो है जो हमारे अंदर है अदृश्य है. ये सिर्फ साइन स्पॉट्स हैं, शब्दों में प्लीज़ ना उलझिएगा. सो राइटर कह रहा है यहाँ पे टोल कहते हैं कि समय और मैनिफेस्टेड ये जो आकार है ना ये उलझा हुआ है और लिंक्ड है जैसे कि जिस तरह से टाइमलेसनेस मीन्स कालातीत नाव अभी जो है अनमैनिफेस्टेड के साथ में है. सो मीन्स मैनिफेस्टेड की पहचान है समय के साथ और जो अनमैनिफेस्टेड है उसकी पहचान है आज अब नाव के साथ. वहाँ पे टाइम नहीं है. जब आप अपने साइकोलॉजिकल टाइम को डिसॉल्व कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तब बहुत इंटेंस बहुत प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस आपके लिए क्रिएट होती है एंड यू बिकम कॉन्शियस ऑफ व्हाट. किस लिए चेतन हो जाते हैं आप? अनमैनिफेस्टेड मीन्स जिसका कोई आकार नहीं है, बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. मीन्स आप उसको डायरेक्टली पहचान भी पाएंगे, एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे और ये हमेशा आपके साथ रहेगा. कैसे? डायरेक्टली यू विल फील इट एज अ रेडियंस. जैसे रेडियंस क्या होता है? प्रकाश, चमक. आप उसको ऐसे महसूस करेंगे आपके चेतन प्रेजेंस के अंदर, कॉन्शियस प्रेजेंस के अंदर. कोई भी कंटेंट नहीं होगा यहाँ, कुछ सोचने का नहीं होगा, सिर्फ आप प्रेजेंट होंगे इससे. और इनडायरेक्टली कैसे होंगे? यू आर अवेयर ऑफ अनमैनिफेस्टेड इन थ्रू योर सेंसरी रियल्म. मीन्स इनडायरेक्टली कैसे? जो हमारी ये इंद्रियां हैं जिससे हम इन आकारों को अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, छू रहे हैं, ये अनमैनिफेस्टेड के अंदर आप इसे एक्सपीरियंस करेंगे. इसके लिए चेतन होंगे, इसके लिए अवेयर होंगे अपनी इंद्रियों के थ्रू. इन अदर वर्ड्स अगर टोल कहते हैं, कुछ दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो आपको भगवत स्वरूप, गॉड एसेंस हर क्रीचर में नज़र आएगा, हर बंदे में नज़र आएगा. सब फूल पत्थर सब में आपको सब चीज़ों में होलीनेस दिखेगी. इसीलिए जीसस ने बोला है कि आप लकड़ी को काटिए, मैं वहाँ हूँ. आप पत्थर को उठाइए, मैं वहाँ हूँ और आप मुझे हर जगह पाएंगे. यहाँ पे ना बचपन में मेरी मॉम थी ना, पता नहीं मैंने आपसे ये बात शेयर की है कि नहीं. वो ना अपने सोफ़े में आया को भी साथ में बिठा लेती थी और अगर कोई उनको फ्लिट करती थी कमरे के अंदर, फ्लिट मच्छर मारने के लिए क्योंकि हम सोते नहीं थे, तो उस कमरे के अंदर एक टेप रिकॉर्डर के अंदर नारायण 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 की धुनी लगा देती थी. तो हम बड़ा हंसते थे मम्मी को. तो वो कहती थी थाना बेरो कोनी, हर जगह प्रभु तो हर जगह है, हर कण कण में है. अब मैं चाहूँ कि न मारनो तो पड़ रहे हो है, कम से कम एक ऐसा नारायण नारायण तो जाए. तो हम लोग कहते थे एक तो हत्या कर रही हो, ऊपर से नारायण नारायण पे. कि शी स्लेप्ट all her life without any flit, without any these मच्छर repellents and cockroach repellents. She used to use kapoor and other things. उन्होंने अपने पूरे जीवन के अंदर किसी को नहीं मारा. और हमारे यहाँ गाय थी, हमारे यहाँ बहुत सारे कुत्ते थे, मेरे ब्रदर ने पाले हुए थे. तो जो गाय थी उसको गौशाला नहीं भेजा जाता था, वो पूरा जीवन हमारे घर में व्यतीत करती थी. और जब वो बहुत बूढ़ी हो जाती थी तो 24 घंटे वहाँ पे प्रभु नाम का जप चलता था. शी रियली फेल्ट इट. आज जब ये मैं बुक पढ़ रही हूँ ना तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि शी वॉज सो एनलाइटन्ड और हम उनका इतना मजाक उड़ाते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती. एंड टुडे शी इज़ इन डायमेंशिया. उन्हें नहीं याद है कुछ भी. शी इज़ देयर विद मी. तो मैं सोच रही हूँ आज उन्हें ये पढ़ के सुनाऊँगी.
कहीं ना कहीं उन्हें मालूम पड़ेगा कि आज हम उन्हें समझ पा रहे हैं। सो एक और पोर्टल है जिससे कि अनमैनिफेस्टेड क्रिएट किया जा सकता है कि आपके सोचने को अंत विराम मतलब बंद करके। ये सिर्फ बहुत ही आराम से हो सकता है, जैसे कि आप एक कॉन्शियस चेतन मन से सांस अंदर लें और देखें अपनी स्थिति को, अपने मन की स्थिति को विद इंटेंस अलर्टनेस, बिल्कुल चौकन्ने होकर तीव्र अलर्ट, जैसे फूल को देखें और फूल को देखें कि कोई भी उस समय मेरे पास कोई मेंटल कमेंट्री ना चल रही है। उस समय जिस भी चीज़ को देखें उसी को देखें और उसके बारे में कुछ ना सोचें। ऐसा करने के लिए बहुत तरीके हैं जहाँ पर आप एक गैप क्रिएट कर सकते हैं, जो आपका सारा टाइम निरंतर स्ट्रीम ऑफ थॉट चलते हैं ना, इंसेसेंट, जो ये टिक 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 चलती है, इसको करने के लिए तो ये मेडिटेशन जो ध्यान लगाना है ये उसका एक तरीका है। और थॉट जो है ये मैनिफेस्टेड का हिस्सा है, अनमैनिफेस्टेड का नहीं है। तो ये जो कंटिन्यूसली माइंड जो है एक्टिविटी करता है ना, ये हमें बिल्कुल कैद करके रखता है ऐसी दुनिया में जहाँ पे आकार हैं, जहाँ पे ओपेक स्क्रीन है, मीन्स अपारदर्शी, जिसके आप आसपास नहीं देख सकते हैं। ये आपको देखने ही नहीं देती कि आप अगर चेतन हो जाएंगे तो आप अनमैनिफेस्टेड को देख सकेंगे, आप फॉर्मलेस चीज़ों के प्रति कॉन्शियस हो जाएंगे, आप भगवान का वो भगवत स्वरूप को देख पाएंगे जहाँ पे समय नहीं है, और आप उस भगवत स्वरूप को हर चीज़ों, हर क्रीचर में देख पाएंगे। जब आप इंटेंसली प्रेजेंट होते हैं ना, तो आपको सोचने के लिए कंसर्न होने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि आपका माइंड उस समय ऑटोमेटिकली खुद ही बंद हो जाता है। दैट्स वाई राइटर कहते हैं, मैंने कहा है कि नाउ ही एक ऐसा असेंशियल एस्पेक्ट है जो आपको हर दरवाजे की तरफ लेके जाता है। क्या करना है? सरेंडर, अपने आप को बिल्कुल उनके प्रति सरेंडर कर दें। लेटिंग गो ऑफ मेंटल इमोशनल रेजिस्टेंस टू व्हाट इज़, जैसे ही जो जैसे हो रहा है उससे आप रेजिस्ट करना बंद कर देते हैं, वैसे ही ये एक दरवाजे की तरह खुलता है जिसमें कि आप अनमैनिफेस्टेड को जा सकते हैं। सो मीन्स अगर हम ये देखें ना कि हमारी रेजिस्टेंस किस किस चीज़ से है, तो हमारी रेजिस्टेंस इससे भी है कि ये सर्वेंट ने काम कैसे किया या क्या नहीं किया, मेरे बच्चे ने क्या बोला या क्या नहीं बोला, वो कहाँ जा रहा है या कहाँ नहीं जा रहा है, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मौसम में बरसात क्यों हो गई है, ये गर्मी क्यों है, मैंने तो आज यही पहनना था, ये आयरन नहीं। तो कितनी चीज़ों को हम रेजिस्ट करते हैं, अब सोच भी नहीं सकते, जिसका हमें पता भी नहीं है कि हम रेजिस्ट करते हैं। सो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। मैं ये भी रेजिस्ट करती हूँ कि मेरी बेटी ने आज क्या पहना है, जब वो कोच की तरह जाती हूँ तो ये ना पहन, तो अपने हेयर ब्लो ड्राई कर, मैं उसे भी रेजिस्ट करती हूँ। जैसे जैसे ये बुक पढ़ रही हूँ मेरे को ये मालूम पड़ रहा है कि कितनी रेजिस्टेंस है मेरे अंदर। तो जब मैं उसको ये बोल रही हूँ तू ये पहन, तू ये ना पहन, ये करो, अंदर से मुझे ये लग रहा है कि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं उसका अच्छा चाहती हूँ, बट इन रियलिटी व्हाट इज इट, आई एम रेजिस्टिंग द वे शी ड्रेसेस अप। सो पूरे दिन के अंदर बहुत चीज़ों को मैं रेजिस्ट करती हूँ, तूने ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। सो क्या मुझे व्यवहारिक रूप में जीवन को चलाने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए जो ज़रूरी हैं उसको सोच के उसको एग्जीक्यूट करके कहना, कम बैक एंड स्टॉप रेजिस्टिंग, दिस इज़ व्हाट आई एम टेकिंग इट ऑन फॉर टुडे एंड फॉर ऑल माई टाइम। सो ना इसका ना रीज़न बड़ा ना सिंपल सा है कि जो इनर रेजिस्टेंस होती है ना, ये आपको और लोगों से कट ऑफ कर देती है। जैसे आप उसको ये बोलते हो तो ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों, इसने यूँ कि बोल भी नहीं रहे हो लेकिन ये सोच रहे हो, तो आप दुनिया से कट ऑफ हो जाते हो। इट स्ट्रेंथन्स द फीलिंग ऑफ सेपरेटनेस ऑन विच द ईगो डिपेंड्स फॉर इट्स सर्वाइवल। ये जो ईगो है ना, इसके सर्वाइवल के लिए सिर्फ ये सेपरेटनेस की फीलिंग ही चाहिए। जितनी जितनी ज़्यादा ये फीलिंग ऑफ सेपरेटनेस है कि भाई मैं तुमसे अलग, मैं बेटर हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो इसका अच्छा ही चाह रहा हूँ, मैं अच्छा चाह रहा हूँ, मैं भी आप अपने आप को उससे सेपरेट कर रहे हैं। और जितना जितना आप ये सेपरेटनेस में जाते हैं उतना ही हम मैनिफेस्टेशन के चुंगल में बाउंड होते हुए चले जाते हैं और हम दुनिया के सेपरेट फॉर्म्स में लिप्त होते चले जाते हैं। और जितना आप इन संसारिक फॉर्म्स, आकार्स के साथ में बाउंड होते हैं, बंधते हैं, उतना ही मुश्किल है आपके लिए अपनी आइडेंटिटी को पेनिट्रेट करके और
अनमैनिफेस्टेशन की तरफ जाना। इस समय द पोर्टल इज क्लोज्ड, रास्ता बंद है, आप कट ऑफ हैं अपनी इनर डायमेंशन से। आपको पता ही नहीं है कि आपकी इनर डायमेंशन क्या है। द डायमेंशन ऑफ डेप्थ, जहाँ गहराई है। इन द स्टेट ऑफ सरेंडर, जब आप बिल्कुल सरेंडर करते भैया ठीक है, जो है सो ठीक है, यू फॉर्म योर, आपकी जो अपने आकार की आइडेंटिटी है, पहचान है ना, ये सॉफ्टन हो जाती है और आप ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो अनमैनिफेस्टेड आपके अंदर है ये चमकता है। और अब ये तो आपके ऊपर है कि आपने ये दरवाज़ा खोलना है अपनी ज़िंदगी में या नहीं देना है, जो कि आपको चेतन करता है, एक्सेस देता है अनमैनिफेस्टेड की तरफ, इस नाउ, इस प्रेजेंट मोमेंट की तरफ, उस मोक्ष की तरफ। सो गाइस, लेट्स गेट इन टच एक ऐसी एनर्जी फील्ड में जो हमारी इनर बॉडी में है, जिसे इंटेंसली प्रेजेंट है और प्रेजेंस इसकी फील की जा सकती है। कैसे? अपने दिमाग से डिसआइडेंटिफाई करके, इसकी पहचान को निकाल के, और सरेंडर करें भैया, जो है सो है। ये जो पोर्टल है, ये आप इसमें से कितने सारे यूज़ कर सकते हैं, आपको तो सिर्फ एक यूज़ करना है। सो क्वेश्चन है, श्योरली लव मस्ट ऑल्सो बी वन ऑफ दोज पोर्टल्स। क्या प्रेम करना भी एक ऐसा रास्ता है? एकार्ट बोलते नो, इट इज़ नॉट। जैसे ही कोई दरवाज़ा खुलता है, कोई पोर्टल खुलता है, प्रेम वहाँ प्रेजेंट होता है। ऐसे जैसे कि आपको जैसे फीलिंग ऑफ वननेस आती है ना, आप सेपरेट नहीं रहते हैं, जैसे ही ये रियलाइजेशन ऑफ वननेस आती है ना, वैसे ही प्रेम यहाँ पे होता ही है। लेकिन ये कोई दरवाज़ा नहीं है, इट्स वॉट कम्स थ्रू द पोर्टल इन टू दिस वर्ल्ड। ये जो आपका रास्ता, जिससे आप अनमैनिफेस्टेड के अंदर जाएंगे, प्रेजेंस ऑफ नाउ में जाएंगे, प्रेम अपने आप वहाँ आएगा। एज लॉन्ग एज यू आर, जब तक आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान के साथ ट्रैप्ड है ना, तब तक यहाँ पे कोई प्यार नहीं है। आपका जो काम है ना, ये प्यार को ढूंढना नहीं है, लेकिन एक रास्ता ढूंढना है जिस रास्ते से आप और प्रेम एंटर कर सके, विच लव कैन एंटर, एक ऐसा रास्ता। सो इट्स अ ह्यूज ओपनिंग फॉर मी गाइज, ह्यूज ओपनिंग। बहुत सारे इफ़ एंड बट हैं लोगों को लेके मेरे जीवन में। कोई क्या पहन रहा है, क्या नहीं पहन रहा है, ये इसमें प्रिटी लगेगी, उसमें प्रिटी नहीं लगी। मेरे अपने लिए भी मेरे पास में बहुत है, मेरे बाल कम है, मैं इसमें टॉपिक लगा दूँ। आज मैं आपसे बात शेयर करूँ, किसी को बोलती नहीं हूँ मैं। सो क्या मैं खुद अपने आप को जैसी हूँ वैसी ले सकती हूँ? थोड़ी सांवली, थोड़ी गंजी, थोड़ी मोटी, इंग्लिश कम अच्छी बोलनी आती है। क्या मैं सबसे पहले अपने आप से, मेरी रेजिस्टेंस को छोड़ के अपने आप से प्यार कर सकती हूँ? मेरे जो मेंटर, उन्होंने परसों मुझको बोला कि आप लोगों की बीइंग को इसलिए नहीं देख पाती है क्योंकि आप अपनी खुद की बीइंग के प्रेजेंट में नहीं है शालिनी। When you will love yourself the way you are, you will love everybody the way everyone is. उस समय भी मुझे ये बात नहीं पहचान में आई। मैंने उनसे फिर पूछा, करती तो हूँ मैं प्यार, और कैसे अपने आप से प्यार करूँ? उन्होंने बोला, ये तुम्हारी, यू डोंट नो व्हाट योर बीइंग इज़। सिर्फ जब तुम मॉर्निंग में अपनी बुक पढ़ती हो, यू आर इनटू योर बीइंग। और भी होती हो, ऐसा नहीं है, लेकिन डू यू लव योर बीइंग द वे इट इज़ एंड द वे इट इज़ नॉट? एंड टुडे, नाउ आई एम गेटिंग। सो शालिनी बेरीवाल, आई एम गोइंग टू लव यू द वे यू आर, द वे यू आर नॉट। लिटिल बॉल्ड, लिटिल डार्क, लिटिल प्लम, जैसी हो वैसी ही। एंड गाइज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। आज आपके साथ ही मैं अपने आप को पहचान रही हूँ। Thank you so much. Thank you so much for being in my life and creating this space.